हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब है क्या और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स कि क्या चीज़ है डार्क वेब और क्या हमें ये पता होना चाहिए या फिर हमें इस पे एक्सेस करना चाहिए या फिर इस पे अपना मोबाइल जो भी है, जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो इस पे करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए। तो जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अभी के टाइम पे, जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो होता है सरफेस वेब। सरफेस वेब यानी कि हम जो भी चीज़ अभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो सब सरफेस वेब है। और एक दूसरे टाइप का वेब होता है, उसे कहते हैं डीप वेब। अब डार्क वेब जो है वो डीप वेब के अंदर ही आता है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम जो भी चीज़ एक्सेस करते हैं इंटरनेट में, जो भी चीज़, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस वेब में ही यूज़ करते हैं। डार्क वेब का हमें कुछ अभी पता नहीं है। और डीप वेब वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास इनका एक्सेस हो या फिर जिनके पास इनका एक्सेस दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप बैंक का कोई कॉन्फिडेंशियल काम कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग सी साइट बना देंगे या फिर एक अलग सा डोमेन बना देंगे। वहाँ पर जाके ही आपको ये सब मिल पाएगा, उस बैंक की सारी डिटेल्स मिल पाएंगी, वरना नहीं मिल पाएंगी। तो इसके लिए एक्सेस एक कम्युनिटी होती है और वही कम्युनिटी इसका एक्सेस देती है। जैसे आप किसी फील्ड में हैं और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम करना है तो वहाँ पर आपके पास इसका एक्सेस होगा, तो एक कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करेगी। अब डार्क वेब को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी अलग चाहिए और उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गया और ब्राउज़र भी अलग चाहिए उसको उसमें सर्च करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए। तो डार्क वेब के अंदर जैसे जो टॉर नाम का एक सॉफ्टवेयर लगता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। और ये जो टॉर होता है इसका डोमेन भी डोमेन ओनियन है इसका। इस टॉर का जो डोमेन है, जैसे अभी हम गूगल पे, अगर यूजुअली हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं या फिर हम लोग .com में सर्च करते हैं, वैसे ही इसमें डोमेन होता है ओनियन। अच्छा, अब डार्क वेब को बनाया क्यों गया था? डार्क वेब का बनाने का जो मेन कारण था वो ये था कि ताकि लोगों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे, ताकि किसी का भी डेटा किसी के पास ना जाए, क्योंकि ये बहुत सारे VPN से होते हुए गुजरता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट जो हमारा यूजर है उसकी हम लोकेशन नहीं बता सकते या फिर उसका कोई भी डेटा हम जान नहीं सकते डार्क वेब की मदद से। अच्छे यूज के लिए बनाया गया था, पर अब जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है तो हम किसी के बारे में भी पता नहीं लगा सकते, काफ़ी प्राइवेसी का सवाल है यहाँ पर। तो काफ़ी इलीगल काम भी होता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे ड्रग्स की मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। जितने इलीगल काम आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे डार्क वेब में आज के टाइम पे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पूरा डार्क वेब खराब सिस्टम है, अच्छा सिस्टम नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। बस यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज करता है। बहुत ही एनोनिमस है और इसको इसी वजह से बनाया गया था ताकि किसी की भी आइडेंटिटी किसी के सामने ना आए, एकदम एनोनिमस रहे। और ओनियन की, जैसे आप टॉर के अंदर आप वेबसाइट ओनियन को की हेल्प से विजिट कर सकते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी सिक्योर है। पर डार्क वेब में बहुत इलीगल काम भी किए जाते हैं, बहुत इलीगल काम, ड्रग्स से लेके आपको स्मगलिंग तक का, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक का, A to Z सारे इलीगल काम इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, डार्क वेब हर एक कंट्री में इलीगल नहीं है, कुछ कुछ कंट्रीज में इलीगल है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ड्रग्स, हैकर, क्रेडिट कार्ड्स और बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। तो अब डार्क वेब से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स जानते हैं। जैसे डार्क वेब 300% तक बढ़ा है लास्ट 3 इयर्स में और ओवर 30% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डार्क वेब का यूज करते हैं। यह है टॉर का साइन, एक ब्राउजर है। और दोस्तों, अगर आपने गौर करा होगा तो ये टॉर का जो ओ है वो ऑनियन की तरह दिखता है और ऑनियन का यही मतलब था, यही इसका कॉन्सेप्ट था कि किसी की भी आइडेंटिटी किसी के पास ना आए। जैसे ऑनियन में बहुत सारे पील्स होते हैं या चिक्कल होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे आप चिक्कल निकालते जाएंगे तब भी एक तरीके से एनोनिमस रहता है, पल्प बीच में रहता है सेंटर में। तो वही इसका जो मेन रीजन था, इसी वजह से डार्क वेब का ये ऑनियन जैसा बनाया गया है। अब दुनिया में जो 65% हमारी जो क्रिमिनल गैंग्स चलती हैं या फिर जो भी कोई टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, तो वो इसी पे एक्सेस करते हैं डार्क वेब में। और काफ़ी स्टडीज से ये पता लगा है कि 90% जो पोस्ट होती है एक डार्क वेब में, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइबर क्राइम्स के लिए ही किया जाता है। 90%, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और
अभी हम जो सरफेस वेब यूज करते हैं वो केवल 4% है इंटरनेट का। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।